नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धार्मिक सद्भाव के लिए कांग्रेस ने की प्रार्थना सभा, धर्मगुरु रहे मौजूद। शादी समारोह में सीढ़ियों पर फिसले सीएम शिवराज सिंह चौहान, लड़खड़ा कर गिरे। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक, भगवानपुर में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट। चारधाम यात्रा के लिए बढ़ाया जाएगा रोडवेज बसों का बेड़ा, परिवहन मंत्री बोले लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज धार्मिक सद्भाव और सौहार्द हेतु सर्वधर्म समभाव प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने 20 मिनट का मौन धारण किया और गांधी जी को याद करते हुए रघुपति राघव राजा राम जैसे भजन गाकर सांप्रदायिक सौहार्द की प्रार्थना की। प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के धर्म गुरु मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि कुछ समय से उत्तराखंड में लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में धार्मिक सद्भावना और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। इस बीच सभी ने गांधी जी के भजनों के बाद मंत्रोच्चार करते हुए प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द की कामना की। काशीपुर में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश के भतीजे की शादी का प्रीति भोज कार्यक्रम रखा गया था। इसमें शरीक होने देश के कई राज्यों से बीजेपी के मुख्यमंत्री और बड़े नेता आए हुए थे। इन्हीं मेहमानों में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रीति भोज प्रोग्राम से निकले, वैसे ही अचानक प्रीति भोज में जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंचे और वैसे ही उनका पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिर गए। गिरने के बाद कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उठाया और आगे को रवाना हो गए। गरीबों की उत्थान, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी रही शख्सियत अदिति घिलड़ियाल पुत्री अनिल घिलड़ियाल और पुष्पलता घिलड़ियाल अब हमारे बीच नहीं रही। गुरुवार 14 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। अदिति घिलड़ियाल पिछले 10 वर्षों से देहरादून वासियों को समर्पित रामा प्रसाद घिलड़ियाल फाउंडेशन की संस्थापक भी थी, जहां उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए और गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर भी कई बड़े काम किए थे। अपने सामाजिक कार्यों और दबे कुचले वर्ग के सशक्तिकरण और मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के लिए देहरादून की धरती युगों युगों तक उनको याद करती रहेगी। धारचूला में स्वास्थ्य विभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 से भी अधिक मरीजों की जांच कर दवाइयां वितरण की गई। बीते सोमवार को ब्लॉक सभागार धारचूला में स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक हरीश धामी द्वारा रिबन काट कर किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी और ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी रहे। स्वास्थ्य मेले का लाभ उठाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से लोग पहुंचे। इस दौरान विधायक हरीश धामी ने इस तरह के आयोजन को हर ब्लॉक में करवाने की आवश्यकता बताई और सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। साथ ही विधायक ने स्वास्थ्य विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। डॉक्टर महेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में दंत रोग, स्त्री रोग, हृदय रोग, टीकाकरण, क्षय रोग, परिवार नियोजन, पैथोलॉजी, खाद्य सुरक्षा, आयुष विभाग, डेयरी, NHM, आयुष्मान भारत आदि के स्टॉल लगाए गए। अभी तक स्वास्थ्य मेले में 400 से ज्यादा मरीजों की जाँच भी की गयी। आपने यहाँ पर कैंप का आयोजन किया है, यही कि नहीं पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कैंप होने चाहिए जिससे जनता को जो है लाभ होगा। और आज इस तरह का कैंप हो रहा है, जिस तरह से लोगों को राहत मिल रही है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हरिद्वार जिले में बदमाशों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। बदमाश आए दिन लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार को 4 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस के मिली जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र में जय अम्बे फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। सोमवार को पेट्रोल पंप के मैनेजर अपने कैबिन में बैठा हुआ था, तभी 2 बाइक पर 4 बदमाश पंप आए। सभी ने अपने चेहरे ढके हुए थे। 4 में से 2 बदमाश मैनेजर के पास आए और तमंचा दिखाकर कैश देने को कहा। जब मैनेजर ने आनाकानी की तो बदमाश ने तमंचे की बट से मैनेजर पर हमला कर दिया और उससे कैश छीनकर फरार हो गए।
डोईवाला के रानी पोखरी में बिदालना नदी पर पुल न होने की वजह से जहां लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बरसात के मौसम में बिदालना और जाखन नदी में तेज पानी आने के कारण ऋषिकेश से रायपुर होते हुए देहरादून आने जाने वाले व्यक्तियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वहीं अब इस नदी पर पुल निर्माण का कार्य तेज गति के साथ चालू हो गया है, जिसको शीघ्र बनकर जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस निर्माण कार्य की जांच करने पहुंचे ऋषिकेश लोक निर्माण विभाग के एक्शन धीरेन्द्र कुमार ने पुल निर्माण कार्य का जायजा लिया, जिसके बाद वो पुल निर्माण कार्य से काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। तो वहीं उन्होंने बताया कि पुल का लगभग 40% कार्य पूरा हो गया है और नवंबर माह तक ये पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल के निर्माण होने से रानी पोखरी थानों भोगलपुर के कई ग्रामीणों को आवाजाही में इसका लाभ तो मिल सकेगा, साथ ही साथ ऋषिकेश से रानी पोखरी रायपुर होते हुए देहरादून जाने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। 240 मीटर स्पान है इसका और इसमें 6 हमारे वेल थे, 6 के 6 सारे कंप्लीट हो गए, पियर कैप पड़ गया है और पहले हम स्लैब की तैयारी कर रहे हैं और संभवतः ये हमारा जो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो डेडलाइन है हमारी है मार्च 2023, लेकिन हम इसको अक्टूबर में कंप्लीट करके दे देंगे। अगर सारा हमारी प्लानिंग के मुताबिक होता रहे तो अक्टूबर में हम इसको ओपन टू ट्रैफिक कर देंगे इसको। कालाडूंगी में आज विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट की 67वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कालाडूंगी कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के तत्वाधान में जिम कॉर्बेट की पुण्यतिथि पर कॉर्बेट संग्रहालय में लगी कॉर्बेट की प्रतिमा पर ग्राम विकास समिति पदाधिकारियों और क्षेत्रीय लोगों ने माल्यार्पण किया। इसी के साथ कालाडूंगी क्षेत्र और छोटी हल्द्वानी को दिए गए उनके योगदान को भी याद किया गया। कॉर्बेट समिति अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि कॉर्बेट का जीवन हमारे बीच एक आदर्श पर्यावरणविद के रूप में है। कॉर्बेट ने वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में अनेक कार्य किए हैं, इसलिए हमें कॉर्बेट के सिद्धांतों पर चलकर पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाना होगा। मोहन पांडे ने कहा कि कॉर्बेट में पहले से ही पर्यावरण संरक्षण की विचारधारा मौजूद है। आज 19 अप्रैल 1955 को जिम कॉर्बेट जी का जो है स्वर्गवास हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में जो है छोटे हल्द्वानी गांव और कालाडूंगी के लोग हर प्रतिवर्ष जो है ये उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है उनको श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पे मनाते हैं। और यही कार्यक्रम आज छोटे हल्द्वानी के गाँववासी और कालाडूंगी के लोगों ने इसको यहाँ पे मनाया है। और इसके पीछे यही उद्देश्य था कि जिम कॉर्बेट ने यहाँ पे 1955 में ज़मीन खरीदी थी और अपनी कर्मभूमि मानते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए काम किया। जिस समय लोग पर्यावरण की भाषा को नहीं समझ पाते थे, उस समय उन्होंने पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाई है। और उनका ये एक सपना भी था कि ये कालाडूंगी जो है हमारी पे जो है एक पर्यटन की दृष्टि में भी काफ़ी ज़्यादा आगे आए, जिससे कि अगर पर्यटन होगा, इको पर्यटन होगा तो जो है इससे संरक्षण, वनों का संरक्षण भी होगा। इसी उद्देश्य को रखते हुए जो है उन्होंने यहाँ पे काम भी किए, जितने भी मैनेजर्स थे उन्होंने उसको मारे। आज जो है जिम कॉर्बेट 19 अप्रैल 1955 को उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन्हीं आज जो है उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और गाँववासियों के ओर से। तो ये आज 67वां उनका जो है पुण्यतिथि है। तो जिम कॉर्बेट जो है आज भी जो है अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो पूरे विश्व में तो इस कालाडूंगी और छोटी हल्द्वानी को जाना जाता है उनकी किताबों के माध्यम से। और हमारा भी उनका भी जो हमारा उद्देश्य ये है कि लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ के चीज़ों को देखें, यहाँ की विरासत देखें, यहाँ की के बारे में जानें, यहाँ के जंगल, यहाँ के वन्य प्राणी। तो उनके लिए एक अच्छी एक्टिविटी रहती है। और जिम कॉर्बेट का भी ये सपना था कि लोग जो है यहाँ पर आएँ और पर्यावरण की रक्षा करते हुए यहाँ पे अपना घूमें फिरें और यहाँ के स्थानीय लोगों को उससे रोजगार मिले। उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विजय बड़ोनी ने स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भेंट कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा, जिस पर धन सिंह रावत ने उक्त मांग के संबंध में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य और उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भंडारी, मंडल उपाध्यक्ष संजय कंडियाल, पूर्व मंडल महामंत्री ब्रह्मखाल मनोज सिलवाल, जिला मंत्री भाजयुमो उत्तरकाशी राजेश बिचलवाण, ब्रह्मखाल मंडल के महामंत्री आलेंद्र भंडारी, अनिल मेहरा उपस्थित रहे। मसूरी में आयोजित राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और पुराना दरबार हाउस ऑफ
आर्कियोलॉजिकल एंड आर्काइकल कलेक्शन ट्रस्ट उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में पांडुलिपियों के संरक्षण जागरूकता के लिए शिविर और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की प्रदर्शनी का आयोजन नगर पालिका सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महाराजा टिहरी मनुजेंद्र शाह ने इतिहास संस्कृति के संवर्धन करने वाले इतिहासकार गोपाल भारद्वाज, गणेश सैली, विक्टर बनर्जी, स्टीफन ऑल्टर आदि को स्मृति चिन्ह, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महाराजा मनुजेंद्र शाह ने कहा कि जो हमारी धरोहर और संस्कृति है उसे बचाने के साथ ही उसे भावी पीढ़ी को उसके बारे में बताना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही है। उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास, संस्कृति, बोली भाषा का संवर्धन करने के साथ ही पांडुलिपियों को बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। कार्यक्रम को गणेश सैली, समीर शुक्ला आदि ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऐसे आयोजन करना जरूरी है ताकि आम जन को सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया जा सके और अपनी बोली, भाषा, संस्कृति के संवर्धन में अपनी भूमिका निभाने के लिए जागरूकता लाई जा सके। स्कूल के जो सिलेबस है उसमें सिखाया जाए, उसमें बताया जाए, वर्कशॉप कराई जाए स्कूलों द्वारा, 10 स्कूलों द्वारा मिलके एक वर्कशॉप कराई जाए, या शहर के जो जैसे निगम होते हैं, शहर होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं, अपने क्षेत्र में बच्चों को जागरूक करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे प्राचीन देश है और हमारे देश की सभ्यता सबसे पुरानी है। और मैंने जैसे बोला कि बौद्धिक संपदा दुनिया को सबसे ज़्यादा अमीर बनाती, जितनी हमारे देश में है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये आज पैसों के बल पे अपने को हाईलाइट करते हैं कि हमारा देश तो बहुत ही ग्रेट था, हमेशा ग्रेट रहेगा। लेकिन जो आज की जनरेशन है, जैसे अभी वक्ताओं ने कईयों ने बोला कि मोबाइल में है, ठीक है, मोबाइल में आप देखिए, मोबाइल जब टेक्नोलॉजी आई है तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन उसमें बैलेंस बना के रखना चाहिए कि आपको कितना देखना है। एक तो आपके स्वास्थ्य की वजह से भी आपको फ़र्क पड़ेगा अगर आप ज़्यादा मोबाइल देखेंगे, और आपको अधकचरी जानकारी मिलेगी। इस तरह के जैसे वर्कशॉप होते हैं या सेमिनार होते हैं या डे मनाए जाते हैं, उसमें आपको फैक्ट फाइंडिंग सामने दिखाई देता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितने साल पुरानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे स्कूलों पे ये सब। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।